हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैड डेट्स रिकवर्ड का है। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो बैड डेट्स के ऊपर था, तो हमने बताया था कि इसके आगे की जो वीडियोस होंगे, टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो बैड डेट का जो हमारा अगला स्टेप है वो है बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। और साथ ही साथ एक दो और चीजें हैं, उसे भी आज हम जानेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैड डेट्स के बारे में प्रॉपरली बताया था। मैं आज फिर से उसको आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। बैड डेट्स क्या था? बैड डेट्स वो था जब हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं, या सपोज हमने किसी को क्रेडिट सेल कर दिया, ठीक है, और वो पैसा ड्यू टाइम में नहीं मिला हमें, तो बाद में हम एक लेवल तक उम्मीद करते हैं कि हमें पैसा मिलेगा। जब ये असर्टेन हो जाता है कि ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, तो फिलहाल के लिए उसको हम करंट, जैसे एक अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा, जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च को अगर उसके पहले नहीं मिलता है तो उसको हमें बैड डेट्स करना पड़ता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। आज उसके बाद की क्या ट्रीटमेंट होती है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक बनता है उसमें बैड डेट्स रिकवर्ड का। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है बच्चों, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है उसे ध्यान से आप सुनिए। देखिए, जब हम किसी भी ड्यू पेमेंट को बैड डेट्स डिक्लेयर कर दें, जब भी हम किसी भी पेमेंट को बैड डेट डिक्लेयर कर देते हैं, तो हम उसको ऑलरेडी लॉस मान चुके होते हैं कि ये पैसा लॉस है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है? सपोज कि किसी सरकमस्टेंस की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से जिस पर्सन को हमें पैसा देना था वो पैसा हमें नहीं दे पा रहा था, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि उसे पैसा मिले और वो एबल हो पैसा देने के लिए, तो वो हमें पैसे ले आके देता है। ध्यान से इसको हम समझेंगे। एक पूरी सिचुएशन रहेगी। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5,000 रुपीज देते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को 5,000 रुपीज देते हैं और इनको एक टाइम देते हैं। सपोज ये टाइम उन्होंने दिया 31 मार्च तक का, मान लो 2019, और सपोज कि ये पेमेंट उन्होंने दिया था 1 फरवरी 2019 को, ठीक है। ड्यू टाइम में मिस्टर बी फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में, ठीक है, तो ये पैसा क्या हो जाता है? बैड डेट्स हो जाता है, ठीक है, बैड डेट्स हो गया। फिर हम उसको कुछ दिन तक बैड डेट्स में रखते हैं, ठीक है। पैसे को कुछ दिन आप बैड डेट्स में रखते हैं होल्ड करके, शायद हमें पैसा आगे चल के मिल जाए, ठीक है। चलिए, अगर पैसा मिलता है तो क्या होता है और नहीं मिलता है तो क्या होता है, यहां दो केस बनता है। तो स्टूडेंट्स, अगर पैसा मिल जाता है तो उसी पैसे को हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बट यहां पे थोड़ा सा एक सिचुएशन अलग क्रिएट होती है। वो क्या है? जैसे आप समझिए कि हमने ए ने बी को पैसा दिया, अपना ही पैसा, फिर बी उस पैसे को ले आके वापस कर देता है आफ्टर द ड्यू पेमेंट टाइम, जो भी टाइम रहे उसके बाद, जबकि हम उसको बैड डेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ढंग से तो यह होना चाहिए कि हमने पैसा जो दिया था वो हमें मिल गया, तो यानी कि हमें लॉस नहीं हुआ, ठीक। बट होता क्या है कि जब हम बैड डेट डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद हमारे ही द्वारा दिया गया जो पैसा रहता है वही अगर हमें वापस मिलता है तो उसको हम प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रॉफिट मानते हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड एक क्या होता है? प्रॉफिट, या इसको हम इनकम भी कहते हैं, इनकम भी कहते हैं। तो ये मटेरियल हमारा बन जाता है नॉमिनल अकाउंट का, जहां पे कि प्रॉफिट और इनकम को हमें क्रेडिट करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। जैसे एक सिचुएशन को थोड़ा प्रॉपरली आप समझिए। जब इन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट किया था, तो इन्होंने जर्नल एंट्री क्या किया होगा? इन्होंने जर्नल एंट्री किया होगा मिस्टर बी
डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री किया होगा इन्होंने, यहां पे 5000 और फिर 5000। सपोज इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो पेमेंट हमें ले आके टाइम में वापस कर देता है, तो उस सिचुएशन में क्या एंट्री बनती? जस्ट उल्टा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर बी, ऐसे एंट्री हो जाती है और सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता, कुछ पेमेंट बचा ही ना रहता, कोई पेमेंट ना बचा रहता, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन यहां पे तो ऐसा हुआ नहीं, यहां पे पेमेंट हमें नहीं मिला है, हमने बैड डेट डिक्लेयर किया उसको। ठीक है, आफ्टर डिक्लेयरिंग बैड डेट हमें वो पैसा मिला। तो जब हमने उसे बैड डेट डिक्लेयर कर दिया तो हमने ऑलरेडी ये कंसीडर किया कि ये पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, हेंस हम मिस्टर बी से पैसा अब नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, अब मिस्टर बी की कोई अच्छी सिचुएशन होती है और वो हमें पैसा ले आके देते हैं, वो उनके तरफ से अच्छी बात है। ठीक है, सपोज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और मिस्टर बी ले आके हमें पैसा दिए, तो हमें ये नहीं मानना है कि हमने जो पेमेंट किया था वो हमें वापस मिला, हमें ये मानना है कि जो पैसा हमारा डूब गया था वो हमें वापस मिला। इट इज जस्ट लाइक कि आप कहीं कोई सामान रखें या कोई थोड़ा बहुत पैसा अपने ही पॉकेट में कहीं रख के भूल जाते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज हमें वही पैसा अपना मिलता है, तो हमारे मन को लगता है कि ये बहुत फायदा हो गया। ऑल दो पैसा हमारा ही था, बट हमें उस टाइम लगता है कि इट इज अ बेनिफिट। तो उसी तरीके से यहां पे अकाउंटिंग में से बेनिफिट कंसीडर किया जाता है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मैं एकदम छोटा सा ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूं। आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी मिलेगा, लिखा रहेगा बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड ₹10,000। ठीक है बच्चों, ऐसे इस तरीके से लिखा रहेगा बैड डेट्स रिकवर्ड ₹10,000। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि इसी पैसे को हमें क्या कंसीडर करना है, हमें इसको कंसीडर करना है एज अ प्रॉफिट या एज एन इनकम। तो ऐसे में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक या कैश भी लिख सकते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये मैटर ये करता है कि हमें वो पेमेंट जो वापस मिला वो किस मोड में मिला। बैंक से भी मिल सकता है, चेक मिल सकता है, जैसे हमें कैश भी मिल सकता है। तो जिस भी मोड में वो पेमेंट हमें रिसीव होता है वो बैंक या कैश हम उस तरीके से लिख देते हैं। तो इसके नरेशन क्या बनाते हैं? बीइंग द बैड डेट्स रिकवर्ड, बहुत इजीली यही लिखते हैं, बीइंग द बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आप देखिए कि हमारा ही पैसा हमें मिला, लेकिन हम यहां पे उस पैसे को एज एन इनकम कंसीडर कर रहे हैं, एक इनकम अपनी मान रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, बुक्स में की गई एंट्री कभी भी इग्नोर नहीं की जा सकती है। अगर आपने एक बार उसको ऑलरेडी बैड डेट्स मान लिया है कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा, यानी कि मिस्टर बी से अब हमें पैसा नहीं लेना है, बट अगर हमें पैसा मिल गया तो हमें ऐसा नहीं मानना है कि मिस्टर बी ने हमें पेमेंट किया, हमें ऐसा मानना है कि हमारे डूबे हुए पैसे हमें वापस मिल गए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पे कैश या बैंक डेबिट क्यों हुआ है? ये हुआ है रियल अकाउंट के रूल से। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे रियल अकाउंट का रूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे हम बैड डेट्स रिकवर्ड को इनकम मान रहे हैं, और इनकम कहां पे आता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट में, जहां पे कि हमें उसे क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे का पॉइंट क्या है? कभी कभी क्या होता है कि
ये पैसा हमें नहीं मिलता है, ठीक है, ये पैसा हमें नहीं मिलता है। कुछ टाइम तक तो हम बैड डेट्स को कैरी करते हैं, ठीक है, हम बैड डेट्स बना के कैरी करते हैं, लेकिन बैड डेट्स को भी कैरी करने की एक लिमिटेड टाइम है। तो जब बैड डेट्स को हम कैरी नहीं कर पाएंगे तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। अब ये राइट ऑफ क्या है वो हम देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या होता है ये हमें देखना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बात करते हैं। बच्चों बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्या है, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करने के बाद कि हो सकता है कि बैड डेट का पैसा वापस मिल जाए, वो नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उसको मान लेते हैं कि इट इज अ लॉस। और लॉस और प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए हमारे यहां बुक्स ऑफ अकाउंट में एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे कि प्रॉफिट या लॉस को दिखाया जाता है। अगर प्रॉफिट रहता है तो पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, अगर लॉस रहता है तो पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाता है। कुछ बच्चों को यह डाउट आएगा कि सर अगर प्रॉफिट होता है तो सिर्फ प्रॉफिट को क्रेडिट करें, लॉस होता है तो सिर्फ लॉस को डेबिट करें, पीएल बार बार लिखने की जरूरत क्या है। बट स्टूडेंट्स बात क्या है यहां पे कि हम उस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम उस अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है क्योंकि यहां पे लॉस हो रहा है। देखिए क्या होता है बच्चों कि कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में हमें बैड डेट का पैसा काफी वेट करने के बावजूद भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम एक अच्छे पीरियड तक का इंतजार करेंगे, जब नहीं होता है तो उसे हमें बहुत दिन तक कैरी करने के लिए बहुत दिन कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे आप समझिए, तो उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। जब हमने बैड डेट्स डिक्लेयर किया तब बैड डेट्स को हमने क्या किया था, ध्यान से आप सोच के बताइए, डेबिट किया था। तो जब हमने डेबिट किया है तो अकाउंट में बैलेंस इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक बार उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब हमने लॉस डिक्लेयर किया तो उसका एंट्री क्या बनेगा, उसकी एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ऑफ बैड डेट्स ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। और यहां पे जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट हम लिख देंगे, ठीक है। ये बहुत इजी और छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब तो ये हो गई दूसरी सिचुएशन जहां पे हमने क्या किया, राइट ऑफ किया। दो और केसेस बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, जब हमने बैड डेट्स को जब वो रिकवर नहीं होता है, लॉस डिक्लेयर करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके कुछ दिन बाद हमें वो पैसा रिसीव हो जाता है आफ्टर ट्रांसफरिंग इट इनटू द पीएल अकाउंट। जैसे एक केस लीजिए कि मिस्टर ए को हमने पैसा दिया और मिस्टर ए ने बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। उसके बाद हमने थोड़ा और टाइम दिया, फिर भी पेमेंट नहीं है, हमने उसको लॉस डिक्लेयर कर दिया, पीएल में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद हमें पैसा मिल गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी, देखिए जो भी पैसा हमें मिलेगा वो बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। बट एक बार लॉस डिक्लेयर करते टाइम हमने पीएल को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। इसका क्या मतलब हुआ कि पीएल को अब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, इसकी एंट्री बनेगी बैड डेट्स रिकवर्ड
अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखेंगे बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड आफ्टर ट्रांसफरिंग इन पीएल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, और यहां पे जो भी अमाउंट रहेगा, मैं यहां पे इस चीज को एक क्वेश्चन के तौर पे नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये अलग अलग केस में अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहां पे किसी नाम से कोई मतलब नहीं है, ये एक सिचुएशन है। आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक पूरा सीक्वेंस बता देता हूं। सपोज हमने मिस्टर ए को पैसे दिए, ठीक है, तो हमने एंट्री क्या बनाया, मिस्टर ए डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। फिर उन्होंने पैसा हमें वापस नहीं किया, हमने उसे बैड डेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, बैड डेट डिक्लेयर कर दिया। अब बैड डेट डिक्लेयर करने के बाद हम थोड़ा दिन वेट किए, उसके बाद पैसा मिल गया तो बैड डेट रिकवर्ड हो गया, और नहीं मिला तो वो पीएल में चला जाएगा, यानी कि लॉस में चला जाएगा, ठीक है, लॉस हो गया। वो लॉस के बाद भी अगर वो पैसा मिल जाता है तब हमें ये एंट्री करनी होती है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बैड डेट में यही सारे टॉपिक्स थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दो बार देखें। कॉम्प्लेक्स सुनने में बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा है ही अजीब, मैं मानता हूं। एज अ स्टूडेंट हमें भी ये टिपिकल लगता था, बट इतना टिपिकल है नहीं जितना लगता है, क्योंकि हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो आप इसको टाइम देके समझने की कोशिश करिए। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही केस बनते हैं। पहला बैड डेट्स का डिक्लेयर होना, दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड, तीसरा लॉस का डिक्लेयर होना, और तीसरा लॉस के बाद भी पैसा रिकवर होना। 4 तरीके की एंट्री बनती है। मैंने चारों तरीके की एंट्री आपको इसमें बता दिया, और बैड डेट की एंट्री मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होने पे आपको सही समय पे मिल जाए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।